The showmates can product. The showmates Ruth Nikhar. The showmates can product. The showmates Ruth Nikhar. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दुल्हन हम सब बनना चाहते हैं, लेकिन दुल्हनिया के लिए एक पिक्चर परफेक्ट ना चित्र हमारे दिमाग में घूमता है। कैसे वैसे निखार और खूबसूरती हम पा सकते हैं, बिल्कुल पा सकते हैं। और तभी मैं सिरीन आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ रूप निखार में। और मैं आ गई हूँ, इसका मतलब अभी हमारे साथ ये जो प्रश्न उत्तर और बहुत सारे अड्डा का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। ऑफ कोर्स हमारे साथ है द गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल सोमी। आई थिंक जो दर्शक हमारे टीवी के सामने बैठे हुए हैं उनका भी दिमाग में यही है कि आपके तरह बनूं, आपके तरह स्किन आए हमें, आपके तरह बाल इतनी मतलब खूबसूरत लश्करस बाल हो। और एक बात है कि हम लोग हमारे जो वो डी डे होता है, औरतें स्पेशली जिनकी शादी वाले दिन होता है, वो दिन के लिए बहुत तैयारी होती है। तो झाइयाँ, डार्क स्पॉट्स, ये सारे चीज़ों को दूर हटा के हमें चाहिए हेल्दी स्किन और उसके साथ साथ निखार। तो वो थोड़ा सा बताइए कि जो वुड बी ब्राइड्स है, जो शादी करने जा रहे, वैसे लड़कियों के लिए क्या टिप्स है आपकी? सिंगल टिप्स तो मैं नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि वुड बी ब्राइड्स का बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है। किसी को पिंपल हो सकता है, किसी को दाने हो सकते हैं, किसी को रूसी का प्रॉब्लम है, किसी को छैया का प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ केयर नहीं किया, हो सकता है स्कूटी चला रहा हो, साइकिल चला रही हो तो उनका हाथों में ब्लैक स्पॉट आ गया है, उनका फेस में एक ब्लैक धब्बे, काले धब्बे जैसे आ गए हैं, और चेहरा सूखे पड़ गए, टायर्ड स्किन, बहुत थका हुआ स्किन है। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारे समस्याएं होते हैं। और मैं जो सोचती हूँ कि बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं, कौन सा प्रोडक्ट आपको जाएगा वो आप हेल्पलाइन से पता कर लो और पता करके आप उसको इस्तेमाल करो। मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा सवाल मैं एक जवाब तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन हाँ, आप लोगों का जब भी, आज से नहीं 2013 से आप लोगों का जब भी कोई भी ऐसा सवाल है जो वो लोग समझ नहीं पाते हैं, काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है, बोलते हैं मैडम या सर आप हमें ना थोड़ा सा आधा घंटा बाद फ़ोन कर सकते हो, क्योंकि मेरा जो ऑफिस है वो ऑफिस के बगल में मेरा ऐसे हेडफोन रहता है, तो तुरंत बजता है, मैं हेडफोन उठाती हूँ, वो लोग पूछता है मैडम ऐसा एक सवाल आया है, इनको मैं क्या कर सकती हूँ, क्या दे सकती हूँ। तो ये वो लोग पूछते हैं। काफ़ी टाइम ये भी होता है कि व्हाट्सअप कॉल है तो वहाँ पर वो लोग फ़ोटो मंगा लेते हैं, वो फ़ोटो मुझसे शेयर करते हैं कि ये फ़ोटो में ये ऐसा है। कभी उन लोगों को लगा था, एक अभी कुछ दिन आगे बिहार का हम बोल रहे हैं, बस्ती से एक लड़की फ़ोन किए थे, तो उसने कंटिन्यूअसली बोले जा रहा है कि मुझे पिगमेंटेशन है, मुझे छैया है। और वो लोग बात करके, उन लोगों को तो इतना एक्सपीरियंस है, 10 सालों का एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट्स ही बैठे हैं। बिल्कुल हाँ, तो उन लोगों को लग रहा है जिस लड़के का चेहरा बाहर जाते ही काले पड़ जाते हैं और उनका चेहरा दाने से भरा हुआ है, अभी कोई भी हिसाब से दाने को कम किया है, उसका चेहरा में पिगमेंटेशन या छैया आने का सवाल बहुत कम रहता है। होता नहीं है, ऐसा नहीं है, होते सब कुछ है, लेकिन बहुत कम है। तो वो लोग क्या किया कि वो लोग फ़ोटो उठाया और फ़ोटो उठा के हमें भेज दिया। किसी ने कुछ तो नुस्खा बताए होंगे, उनका बड़े बड़े दाने थे, वो दाने को कम करने के लिए उसने ऐसा कुछ इस्तेमाल किया जिससे वो दाने जल गया। तो स्किन भी जल गया इसका मतलब उसके साथ साथ? हाँ, अब क्या तो हुआ? बेसिकली वो झाइयाँ नहीं है, वो जला हुआ स्किन है। जला हुआ स्किन है। अब क्या हुआ, उनका दाने नहीं है। उनको हम लोग क्या किए, हम उनको एक ही बात बोले कि 3 प्रोडक्ट आप लगातार यूज़ करो और रात को कैनमिन मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करो। उनको लगातार हम बोले कि दिन में 2 बार करके कैन एक्टिव ये दाग के ऊपर अप्लाई करो, क्योंकि उनका स्किन थोड़ा सा पिंपल प्रोन स्किन ही है। पिंपल प्रोन है, और कैन एक्टिव थोड़ा सा जो जल गया ना, वो उसको रिपेयर करते हैं। उसके बाद कैनफेयर सेरम यूज़ करो ताकि हाइड्रेशन मेंटेन रहे। और उसके बाद मैंने बोला कि ग्रीन टी डिटैन जेल यूज़ करके आप रखो, आप पूरा फेस में अप्लाई करो। और इस टाइम में आप बाहर नहीं जाओ,
कुछ दिन आप खाना बनाने मत जाओ। तो उन्होंने किया और उसके बाद भी हमें फ़ोटो भेजा, तो काफ़ी हद तक, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, आई थिंक 10 से 12 दिन हुआ, तो अभी दिख रहा है कि काफ़ी हद तक वो कम हो रहा है। नहीं, D10 जेल का तो रिजल्ट मुझे भी पता है, मैंने कभी कैन एक्टिव इस्तेमाल किया नहीं तो मैं बता नहीं पाऊंगी, लेकिन कैन फ्रेश इज़ फॉर नॉर्मल स्किन और कैन एक्टिव जो है वो पिंपल प्रोन स्किन के लिए है। तो मैंने कैन फ्रेश यूज़ किया है। कैन फ्रेश का जो एक लगातार इस्तेमाल करने का जो एक अमेजिंग फीलिंग है, और वो फीलिंग मुझे लगता है, ये अनुभव ना एकदम अंदर से आता है जब आपका स्किन ठीक हो जाए, जब आपके स्किन में बिल्कुल फ्लॉलेस, और एक होता है ना जो एक आपने अभी जो बताया टायर्डनेस इन द स्किन, जैसे आपका स्किन मैं देखती हूँ खिला खिला स्किन। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि हम जब बाहर जाते हैं घूमने के लिए या फिर काम करने के लिए, लगातार 10-15 दिन काम किया बाहर और हमें घर पे आके कुछ ज़्यादा करने का टाइम नहीं मिल रहा है, 10-15 दिन बाद हमारा स्किन एक्चुअली में टायर्ड हो जाता है। तो इस टाइम पे जैसे थोड़ा सा हमने डाइट में भी हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा, जैसे ज़्यादा पानी पीना है, ज़्यादा पानी के साथ साथ कैनटॉक्स चाय पीना है, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत आप जो बता रहे हो जैसे पोमोग्रेनेट बॉडी एंड फेस स्क्रबर इस्तेमाल कर लिया। अब जिनका थोड़ा सा पिंपल है वो करेंगे ग्रीन कॉफ़ी जो स्क्रबर है वो, और उसके साथ साथ कैन एक्टिव। लेकिन यहाँ पर मेरा थोड़ा सा एक प्रश्न है, जो लोग कैन एक्टिव इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये स्क्रबर ग्रीन कॉफ़ी जो स्क्रबर है दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इज इट ट्रू? हाँ, क्योंकि कैन एक्टिव से ही स्क्रैबिंग हो जाता है, लेकिन ग्रीन कॉफ़ी स्क्रबर क्या है, अगर कैन एक्टिव हम तब बोलते हैं जब चेहरे में बहुत पिंपल हो, बहुत दाने हो, वो थोड़ा कम हो जाने के बाद थोड़ा सा लश्चर के लिए, मतलब सॉफ्ट स्मूथ स्किन के लिए, तब मैं बोलूँगी कि एक बार कैन एक्टिव और एक बार ग्रीन कॉफ़ी फेस एंड बॉडी स्क्रबर यूज़ करना चाहिए। ये एक साइंस है, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट देखने में सुंदर है तो वो आप यूज़ करोगे तो आप सुंदर हो जाओगे। आपको प्रोडक्ट में जो है वो आपको सूट कर रहा है कि नहीं, आपका स्किन पे वो, आपका त्वचा में वो काम कर रहा है कि नहीं। जैसे शिरीन का जो स्किन है उसमें अगर वो कैन एक्टिव लगाएगी तो उसको लगेगा यार ये तो रूखा होता जा रहा है, स्किन खराब होते जा रहा है, लेकिन अगर वो कैन फ्रेश यूज़ करेगी तो उसमें उसका खिला खिला त्वचा दिखेगा। तो ये एक समझ के इस्तेमाल करने का है, बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं, थोड़ा सा प्रोडक्ट ठीक ठीक हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को ध्यान रखो, आप देखो आप एकदम निखर जाओगी। कैन एक्टिव का ना एप्लीकेशन भी देखना है सोमी, तो ये हम हमारे ब्रेक के बाद आके देखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जिनके पिंपल प्रोन स्किन है उनके लिए ये इस्तेमाल करना और ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उनको रिजल्ट भी मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच, एंड ऑन दैट नोट एक ब्रेक ले लेते हैं और बड़े सारे गप्पे हम जो शुरू किया है वो चलता रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे दिल के अंदर भी है, वो भी सोमी यहाँ पर सबका जवाब देंगी। The showbiz, रूप निखार, showbiz, रूप निखार। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और सोमी के साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं बहुत सीरियस टॉपिक पे, शादी। और स्पेशली जो लड़कियां मतलब 18, 19, 20 साल की लड़कियां हैं, कॉलेज भी जाते हैं, काम भी करते हैं, अपने बारे में ना इतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते, और इस टाइम पे हार्मोनल चेंजेस के लिए भी हम देखते हैं, और बड़े सारे टाइम पे पोल्यूशन के कारण भी हम देखते हैं कि पिंपल्स हो जाते हैं। ये जो लड़कियां हैं मतलब 18, 19, 20 साल की लड़कियां, 2-3 साल में उनकी शादी हो जाएगी, तो वो चाहते हैं कि अभी हमारे पास 6 महीने, साल, 1.5 साल है, तो अभी से कुछ शुरू करें ताकि हम निखर जाए एकदम। तो वो थोड़ा सा बताइए। देखो सरिन, मैं फिर बोल रही हूँ कि यहाँ बैठ के ऐसे बोलना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे ब्राइड्स हैं, बहुत सारे ग्रूम हैं, बहुत सारे बच्चों का बहुत सारे रकूम का प्रॉब्लम है, तरह तरह का प्रॉब्लम है। आप लोग हेल्पलाइन में फ़ोन करो, लेकिन मुझे जो अभी स्ट्राइक कर रहा है, जो वो लड़की जिसका शादी होने वाला था 12 दिन में उसको काफ़ी हद तक रिज़ल्ट आया। मुझे पता है कि उसका 4 महीना बाद शादी है तो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ इस्तेमाल मत करो कि आप एकदम स्किन और ख़राब हो जाए। हाँ, आप सीधा प्रॉब्लम को, समस्या को देख रहे हो। पिंपल हुआ, पिंपल कम हो जाएगा मतलब आप निकल जाओगे, नहीं हो सकता है कि उसको आप क्या चूना वूना लगा के या कौन सा प्रोडक्ट लगा के आपने पिंपल तो कम कर लिए, दाने कम कर लिए, एकदम काला जल गया, वो तो और ख़राब दिखने में लगता है। मुझे उसका लॉन्ग टर्म भी इफेक्ट होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आज मैं दिखा दूँ कैन एक्टिव, उसके बाद कैन फेयर सीरम, और उसके बाद ग्रीन टी D10 जेल कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं एप्लीकेशन।
सौमी, ये जो एप्लीकेशन है बहुत ही सिंपल है। बस मुझे एक बात पूछना है कि ये एप्लीकेशन जब हम कैन एक्टिव का एप्लीकेशन करेंगे तो कितना टाइम हम स्किन में रखेंगे इसको, और ये नहाने से पहले पहले एप्लीकेशन करें तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट नहाने के पहले क्यों बोलते हो, क्योंकि आप लोग गले में भी इस्तेमाल करो। और अगर बहुत टाइम होता है कि फेस पे पिंपल है तो आप फेस पे कैन एक्टिव यूज़ करो। गले से आप ग्रीन कॉफ़ी फेस एंड बॉडी स्क्रबर या पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर यूज़ करो। बट फिर भी मैं बोल रही हूँ कि समस्या को देखते हुए अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप फ़ोन करो, हेल्पलाइन में फ़ोन करके पता करो। बहुत सारे प्रोडक्ट ना बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। सही प्रोडक्ट सही तरीक़ा से अगर आप इस्तेमाल करोगे तो जैसे अभी हमको सुनाई दे रहा है बहुत ज़्यादा, प्लीज़ 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 ये आप लोग मत करो कि आप लोग बाहर निकलते हो तो बेबी क्रीम लगा के निकलते हो। ये बेबी क्रीम? हाँ, मतलब आप सोचो, आप कितने दिनों से ये अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हो कि बाहर जब भी जाओ सन प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो तो पश्चिम बंगाल के लिए था ना, अभी तो बिहार और यूपी के लिए है, तो इसीलिए जब वो भी अवेयरनेस आ जाएगी। हाँ, तो ये अभी क्या है कि आप ये ठान लो कि आप बाहर जब जाओगे कैनफेयर 30 या कैनफेयर 45 अप्लाई करके जाओ। आप इस्तेमाल के बाद आपको अगर लग रहा है और थोड़ा सा गोरा और थोड़ा सा निखारपन चाहिए, सो 2 तरह का हमारा सनस्क्रीन पाउडर है, एक कैन टच और एक कैन मेक थोड़ा सा मेकअप फिनिश देता है। तो वो कैन मेक पाउडर पफ कर लो थोड़ा सा, तो आपको लगेगा कि आपका खिला खिला चेहरा भी दिख रहा है, और आपका जो बाहर जाने से धूप से धूल मिट्टी से जो स्किन खराब होता है ना, वो आपका नहीं होगा, काफ़ी हद तक आपको बचा के रखेगा। सोमी, ये पूरा जो आपने तरीका बताया, ये मतलब हफ्ते में या फिर दिन में कितने बार इस्तेमाल करने से हमें रिजल्ट मिलेगा? देखो, हफ्ते में भी या दिन में मैं कैसे बताऊँ। आप सुबह गए हो, बच्चों को स्कूल में छोड़े हो, आप घर आए हो, आप खाना बनाए हो, उसके बाद फिर शाम को बच्चों को पढ़ाने के लिए लेके जा रहे हो, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि कैनफेयर 45 और कैन मेक आप कितना बार यूज़ करोगे? जितनी बार बाहर जाना है उतनी बार यूज़ करना है। घर पे अगर रहना है, बाहर जा रहे हो कपड़ा सुखाने के लिए या फिर खाना बनाने के लिए, तब भी इस्तेमाल करना। हाँ, काफ़ी टाइम मेरा भी तो होता है कि मैं घर में, लेकिन मैं एक चीज़, मैं जब घर में खाना बनाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं ना थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर कर लेती हूँ। मतलब ये पॉसिबल नहीं है, आई नो, क्योंकि घर में कोई आ जाता है तो सुनिए घर में आ जाते हैं तो भागना पड़ता है इधर उधर चेहरा धोने के लिए। लेकिन नॉर्मली जब घर में मैं अकेले खाना बनाती हूँ, मैं फेस में कैन मिल्क या सॉफ्ट मास्क पैक अप्लाई कर लेती हूँ और फिर खाना बनाती हूँ। तब मुझे सनस्क्रीन का ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा फेस में पैक है। बिल्कुल। उसके बाद खाना बनाने के बाद मैं चेहरा धो लेती हूँ। तो क्या हुआ, मेरा खाना बनाना भी हो गया और मेरा चेहरा का देखरेख भी, जो ट्रीटमेंट भी होना था वो पीछे पीछे हो गया। ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आया ना, इसको एकदम दिल में ठान लीजिए, क्योंकि जब भी खाना बनाना हो ना, अपने ट्रीटमेंट के लिए सिंपल एक सॉफ्ट मास्क पैक लगा लीजिए और देखिए उसके बाद खाना भी अच्छा बनेगा और आपकी स्किन भी ग्लो करेगा। ऑन दैट नोट, विल टेक अ ब्रेक, विल कम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। The show means Ruth Nikhar. Show means Ruth Nikhar. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और साथ में बात करेंगे बॉडी। सोमी, बॉडी, सोल, माइंड, ये तो सारे मिलके एक हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर स्किन ठीक नहीं है तो बॉडी, सोल, माइंड सब कुछ गड़बड़ा जाता है। जो लड़कियां सामने शादी करने वाली हैं, उनका थोड़ा सा ना फोकस है कि हम फेस को ठीक करें, गर्दन को ठीक करें। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनके हाथ भी काले पड़ चुके हैं, स्किन भी, बॉडी के स्किन भी इतना स्मूथ नहीं है, काफ़ी रफ है, which is not very good, you know, for a woman also. इस जगह पर ऐसे बॉडी, मतलब जो रफ बॉडी हो चुका है, काले दाग धब्बे भी है, जिन्होंने बिल्कुल स्क्रबिंग कभी किया ही नहीं, उनके लिए, या फिर बहुत साबुन इस्तेमाल किया है, उनके लिए बॉडी जो केयर है उसके लिए क्या बताएंगे? हम ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा बताएं कि हम बंगाल में, मतलब बंगाली के घर में, हर बंगाली के घर में बचपन में ही ना जो ऑरेंज होता है, ऑरेंज का जो छिलका होता है, उसको ऑलिव ऑयल में डाल के रख देते हैं और उसके बाद उसको अप्लाई करते हैं ताकि आपका जो
ऑयल है उसके संग आपका टैन भी रिमूव हो जाए। सो हमारा जो ऑलिव ऑयल है इसको आप अप्लाई करके देखो, इसके बहुत सारे चीज़ इसमें मिलाया हुआ है, इसमें गाजर भी है, कैरेट भी है, तो ये सारे आप अप्लाई करके देखो। ऑलिव ऑयल का एक महत्व ही अलग होता है। सो हम जब नहाते हैं तो हम फुल बॉडी में ऑलिव ऑयल यूज़ कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। बस सोमी, मैं वही आपको बताना चाह रही हूँ कि बहुत सारे लोग ना ये सोचते हैं कि सोमी का ना स्किन ऐसे ही, मतलब ऐसे बाय बर्थ ऐसा है। नहीं। तो मैं उन सबको यही बताना चाहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते, लेकिन वो डेडिकेटेड जो 10-15 मिनट अपने लिए देना है, क्योंकि आप अपने आप को खूबसूरत रखना चाहते हो, वो डेडिकेटेड 15 मिनट मैंने कभी चूकते हुए आपको नहीं देखा। नहीं, हम नहाते वक्त ऑलिव ऑयल ज़रूर यूज़ करेंगे, उसके बाद हम पोमोग्रेनेट बॉडी स्क्रबर ज़रूर यूज़ करेंगे, और उसके बाद मैं कोकोआ बटर बॉडी लोशन ज़रूर यूज़ करेंगे। मुझे जो बात करना है कि ऑलिव ऑयल लेके अगर सोमी स्कैन का ऑलिव ऑयल आप यूज़ करके देखोगे, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल का एप्लीकेशन दिखाना चाहती हूँ। तो चलिए फटाफट देख लेंगे ऑलिव ऑयल का एप्लीकेशन। सोमी, यहाँ पर मुझे एक ना सवाल पूछना है। आप बहुत सारे टाइम पे ऐसे बोलते हो कि नहाने के बाद जब हमारा त्वचा थोड़ा सा गीला रहता है, उस टाइम पे अगर हम लोग ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें तो हमारे स्किन में एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छा होता है। हाँ बिल्कुल, बिकॉज दिस इज़ अ प्रोसीड्योर। अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हो, उसके बाद आपका दिमाग में है कि हमको पोमोग्रेनेट बॉडी स्क्रबर यूज़ करना है, या तो कभी टाइम नहीं होता तो मैं भी स्ट्रॉबेरी बॉडी वॉश यूज़ कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि हर दिन मेरे पास टाइम है तो हम हर दिन पोमोग्रेनेट बॉडी स्क्रबर यूज़ करती हूँ, बट कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने का। सो मेरा फेवरेट है स्ट्रॉबेरी बॉडी वॉश, तो मैं स्ट्रॉबेरी बॉडी वॉश या ग्रीन टी बॉडी वॉश से बॉडी धो लेती हूँ। और उसके बाद मैं जो करती हूँ वो है कोकोआ बटर बॉडी लोशन। वो मैं गीला बदन में मैं कोकोआ बटर बॉडी लोशन लेके फुल बॉडी में मैं अप्लाई कर लेती हूँ। क्योंकि आप देखो, आपका जब फेशियल करते हैं कोई क्या करते हैं, आपको क्रीम यूज़ करते हैं और पानी लेते हैं, फिर मसाज करते हैं, पानी लेते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो क्रीम है वो आपका फेस का त्वचा के अंदर चला जाएगा, और उसके साथ साथ हाइड्रेशन भी होती है। सो आप जब नहा रहे हो उसके बाद आपका जो स्किन है वो थोड़ा मुलायम हो जाता है। उसमें आप जब क्रीम दे रहे हो, आप जब बॉडी लोशन दे रहे हो कोकोआ बटर, तब वो अंदर चला जा रहा है। जब अंदर जा रहा है तो क्या है, दिन भर थोड़ा 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 बाहर आएगा। लेकिन आप जो एक बार दिन में यूज़ किया, आपका पूरा दिन आपका हाथ एकदम मुलायम रहा। तो सोमी, आपने ऑलिव ऑयल के बारे में बताया और कोकोआ बटर लोशन के बारे में बताया, और इन बिटवीन अगर स्क्रबिंग अगर करना है तो हम पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? ऑलिव ऑयल के बाद अगर आप पोमोग्रेनेट बॉडी स्क्रबर, फेस एंड बॉडी स्क्रबर यूज़ करोगे ना, तो क्या होता है ना, ऑलिव ऑयल तो नरम कर दे रहा है बिल्कुल, और वो जो इम्प्यूरिटीज़ है सारे निकल जाएगा, और आप पोमोग्रेनेट के बाद आपको लगेगा नहीं कोकोआ बटर बॉडी लोशन लगाओ। लेकिन आप जब यूज़ कर लोगे ना तो वो अंदर चला जाएगा गीला बदन में। तो दिन भर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मॉइस्चराइजर, थोड़ा लोशन आएगा, तो आपका स्किन एकदम मुलायम रहेगा, एकदम मक्खी जैसे बैठेगा तो फिसल जाएगा, ऐसा हो बिल्कुल आपके जैसा। ये तो हम चाहते हैं कि आपके जैसा स्किन हो। देखिए सोमी, मैं एक बात बताऊं, ये स्किन का जो कलर है ये तो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं ला पाऊंगी, आई मीन बिकॉज दैट इज़ हाउ आई एम नॉट बोर्न विद। बट एक बात तो है कि आपने जहाँ जहाँ मुझे गाइड किया है वो मैंने जितना भी, मतलब 100% तो नहीं किया है, आपको पता ही है, लेकिन अगर 50-60% भी मैंने कर लिया है ना, मुझे जो रिजल्ट मिला है ना, आज भी मैं अगर अपने स्किन को देखती हूँ ना, मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि थैंक गॉड मैंने राइट टाइम पे 10 ओमे स्कैन प्रोडक्ट के हाथ पकड़ लिया। सो हम जानते हैं कि हमारा जो दर्शक है उससे 70% लोगों का रंग खराब हो चुका है। मतलब इसका मतलब नहीं है कि आप नहीं अच्छा हो सकते, और इसका मतलब ये नहीं कि मतलब और वापस अच्छा, जा सकते हैं वो वापस क्या, वापस से भी आगे जा सकते हैं। सिर्फ दिन में एक बार, मुझे लगता है एक बार हाथों में पोमोग्रेनेट बॉडी स्क्रबर, फेस एंड बॉडी स्क्रबर कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद कोकोआ बटर बॉडी लोशन कैसे इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा दिखा देते हैं। फटाफट देख लेते हैं एप्लीकेशन।
एप्लीकेशन तो बहुत ही सिंपल था। सोमी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इतनी अच्छी तरह से सब कुछ समझा दिया है। बस सिर्फ एक छोटी सी मतलब मेरे दिल में एक प्रश्न है कि जिनके नॉर्मल स्किन है वो पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर यूज़ करेंगे, और जिनके थोड़ा सा सेंसिटिव स्किन है, मतलब थोड़ा सा पिंपल वगैरह निकल जाता है, उनके लिए आप बोलोगे कि ग्रीन कॉफ़ी जो फेस एंड बॉडी स्क्रबर है वो इस्तेमाल करने के लिए, है ना? एकदम। तो बट अभी जो एप्लीकेशन हमने देखा वो पोमोग्रेनेट का देखा है, तो एप्लीकेशन मोटा मोटा सेम ही है, राइट? एकदम ही पूरा ही सेम है, बट ग्रीन कॉफ़ी से क्या होता है कि इम्यूनिटी बढ़ता है स्किन का, जिन लोगों का जैसे कि बैक में दाने वगैरह आते हैं रूसी की वजह से, या कुछ भी होता है तो थोड़ा सा दाने दाने हो जाते हैं और ब्लैक पैच बहुत जल्दी जल्दी पड़ता है, उन लोगों के लिए ग्रीन कॉफ़ी है। बाकी जो जैसे नॉर्मल है स्किन मेरे तरह जिन लोगों का है वो उन लोगों को तो मैं बोलूँगी पोमोग्रेनेट यूज़ करो, क्योंकि मेरा फेवरेट है पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर। सो थैंक यू सो मच सोमी, इतनी अच्छी तरह से आपने हमें समझा दिया और हमारे लिए ना बहुत आसान हो जाता है ये समझना, और मुझे लगता है जो दर्शक हमारे टेलीविज़न के सामने बैठे हैं वो भी बहुत मोटिवेशन के साथ आपको फॉलो करते हैं, और ये जो टिप्स और उसके साथ साथ आप जो गाइड करते हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। सो थैंक यू सो मच। तो चलिए ऑन दैट नोट आज यहाँ से विदा लेते हैं। सिर्फ एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप अपने आप को प्यार करेंगे तो दुनिया बदल सकती है, और इसीलिए द सोमी स्कैन प्रोडक्ट आपके लिए लेके आए हैं आपकी जो समस्या है उसका समाधान। तो समझिए आपके स्किन या फिर आपके बालों का क्या समस्या है। अगर समझ नहीं आता तो हेल्पलाइन में फ़ोन कीजिए और उसके बाद देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी बदल जाती है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड सी यू सून। नमस्कार। The show